हिंदुत्व को बचाने वालों के अरमान धरे के धरे रह गए। दीपिका के कपड़ों के रंग से खतरे में आने वाले हिंदुत्व के रखवालों का हाल बेहाल हो गया है। साध्वी प्राची, सुरेश चौहान के नरोत्तम मिश्रा, अरुण यादव, बजरंग दल, वीएचपी से लेकर हिंदू युवा वाहिनी और तो और गोदी मीडिया वाले सबके सब सदमे में हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। रिसेप्शन पार्टी में शाहरुख खान को भी मेहमान बनाया गया। उनको भी स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी की शादी में बुलाया। ये देखकर वो सारे के सारे ट्रोल से लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग हैरान हैं। पठान को फ्लॉप कराने के लिए दिन रात एक कर देने वाले बाइकॉट गैंग को झटके पर झटका मिल रहा है। हिंदुत्व को बचाने वालों के अरमान धरे के धरे रह गए। दीपिका के कपड़ों के रंग से खतरे में आने वाले हिंदुत्व के रखवालों का हाल बेहाल हो गया है। एक तरफ तो शाहरुख खान की पठान ने बम्पर कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया, तो दूसरी तरफ शाहरुख खान मोदी सरकार की मंत्री के यहां मेहमान बन गए, यानी कि डबल अटैक। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। साध्वी प्राची, सुरेश चौहान के नरोत्तम मिश्रा, अरुण यादव, बजरंग दल, वीएचपी से लेकर हिंदू युवा वाहिनी और तो और गोदी मीडिया वाले सबके सब सदमे में हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया। पठान फिल्म के बहिष्कार की अपील करने वाले ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाने वाले, सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदू राष्ट्र के लिए दिन रात एक करने वाले, ट्विटर से लेकर सड़क तक पर हंगामा तोड़फोड़ करते नजर आने वाले कहते नजर आए थे कि शाहरुख को सड़क पर ला देंगे, फिल्म के बाइकआउट करके शाहरुख को रुला देंगे, पैसों के लिए तरसा देंगे, शाहरुख पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, सिनेमा घर खाली रह जाएंगे, पोस्टर पठान के फट जाएंगे जब हिंदुत्व के लिए हर कोई मैदान में उतरेगा, और फिर ट्रोल आर्मी के तमाम ट्रोल जब बहिष्कार करेंगे उस फिल्म का, तो मानो ये सब कुछ हो जाएगा। वो मान के चल रहे थे कि अब बॉलीवुड से शाहरुख खान का सफाया हो जाएगा। सुरेश चौहान के तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि पठान फिल्म देख ली तो हिंदुओं का अपमान हो जाएगा। कई सिनेमा घरों में तोड़फोड़ भी की गई, इस उम्मीद से कि लोग डर जाएंगे और भाग जाएंगे। खुलेआम ये सब हो रहा था क्योंकि सभी को ये पता था ये हुड़दंग करने वाले किस दल से जुड़े हुए हैं। सत्ता के संरक्षण के आश्रय तमाशा चलता रहा, लेकिन ना हुड़दंग काम आई और ना ही सुरेश चौहान की फर्जी रिपोर्टिंग, ना ही बीजेपी के किसी नेता का बयान साथ आया। पहले तो बयान बहादुर नेताओं को पीएम मोदी ने फटकार लगाई और फिर फिल्म की बम्पर ओपनिंग ने सदमा दे दिया। साध्वी प्राची तो मानो सन्नाटे में आ गई। रिकॉर्ड कलेक्शन के साथ पठान तो हिट हो गई, लेकिन बाइकॉट मंडली फ्लॉप फ्लॉप चिल्लाती रह गई। यहां तक तो ठीक था, इतना सदमा तो बर्दाश्त कर ही लिया था हुड़दंगी मंडली ने, लेकिन अब जो झटका दिया है उससे हिलके रह गए। मोदी कैबिनेट की ताकतवर मंत्री स्मृति ईरानी ने बाइकॉट मंडली को रुलाने का एक और मौका दे दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जुबेन ईरानी की बेटी शैनेल ईरानी और अर्जुन भल्ला की शादी में कुछ ऐसा हो गया कि सबकी आवाज बंद हो गई। अब बाइकॉट मंडली चिल्ला भी नहीं पा रही है, बाइकॉट बाइकॉट फ्लॉप फ्लॉप नहीं कह पा रही है। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी की शादी अर्जुन भल्ला से हुई जोधपुर में। इसके बाद एक बड़ा रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन पार्टी में बड़े दिग्गज लोगों को बुलाया गया। बॉलीवुड से लेकर सियासत और कारोबार से लेकर खेल जगत और पत्रकारिता के जुड़े हुए बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हुए। इसी रिसेप्शन पार्टी में शाहरुख खान को भी मेहमान बनाया गया। उनको भी स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी की शादी में बुलाया। ये देखकर वो सारे के सारे ट्रोल से लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग हैरान हैं, जिनको बीजेपी के लीडरों ने पठान फिल्म के पोस्टर फाड़ने और बाइकआउट कराने में लगा दिया था, सभी के सब भौचक्के हैं। स्मृति ईरानी के साथ शाहरुख खान की तस्वीर को देखकर ये सभी ट्रोल गैंग वाले पूछ रहे हैं कि हमने क्या खता की थी जो हमको नहीं बुलाया। हमने तो बड़े जोर शोर से पठान फिल्म का बाइकआउट भी किया था और हिंदुत्व की रक्षा के लिए तोड़फोड़ भी की थी। हिंदूवादी संगठन रात दिन शाहरुख खान का बाइकआउट करने में लगे रहे और स्मृति ईरानी अपनी बेटी की शादी में शाहरुख खान को बुला लेती हैं। शाहरुख खान मेहमान बनकर स्मृति ईरानी की बेटी की शादी में जलवे बिखेर रहे थे। आखिर अब ये बाइकआउट गैंग के सरगना को कैसे हजम हो सकता है? यही नहीं, बीजेपी के सांसद रवि किशन भी शाहरुख खान से ऐसे मिल रहे हैं कि मानो पठान ने हिंदुत्व का कोई नुकसान ही नहीं किया। कमाल तो यह है कि ना तो स्मृति ईरानी ने और ना ही रवि किशन ने शाहरुख से दीपिका पादुकोण के कपड़ों और हिंदुत्व पर कोई सवाल किया। हिंदू राष्ट्र का ऐलान करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब क्या करेंगे? जिस शाहरुख खान को देश छुड़वा देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से समर्थन मांग रहे थे, वो शाहरुख तो स्मृति ईरानी की महफिल की रौनक बने हुए थे। ऐसे में अब धीरेन्द्र शास्त्री का क्या होगा? यानी शाहरुख के नाम के आश्रय मुसलमानों को टारगेट करने वाले गैंग के होश फाख्ता हो गए हैं। शायद अब समझ में आ गया होगा कि इज्जत अपने कर्मों से कमाई जाती है या फिर गवाई जाती है, हुड़दंग या गुंडागर्दी से नहीं।